अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमने आज अभी तक ये डिस्कस किया कि हम एपी के वेबसाइट पे कैसे एडसेंस के अप्रूवल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया। फिर हमने एपी के वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है, मैंने आपको उसका बताया कि आप उसको कैसे क्रिएट करेंगे, कौन सा थीम यूज़ करेंगे, किस तरह आप एडसेंस के अप्रूवल के लिए पहले अपनी वेबसाइट को तैयार करेंगे। और उससे उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम कैसे फ्री ट्रैफिक या कीवर्ड रिसर्च किस तरह करेंगे, किस तरह की पोस्ट या किस तरह के आर्टिकल्स डालेंगे ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल पे जल्दी से रैंक हो जाए। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल भी की, कमेंट भी किया कि हमने वेबसाइट बना ली, एडसेंस की अप्रूवल के लिए भी भेज दी, और एडसेंस की अप्रूवल अगर आ भी जाती है तो उसके बाद हम लोग एपी के फाइल्स कहाँ से लेंगे जो कि हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। सो उसके लिए आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ से एपीके की वेबसाइट्स एपीके की फाइल्स लेंगे और उनको अपने पास अपनी वेबसाइट पे कैसे अपलोड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप को पहले मैंने जो है आपकी अपनी फिर से डिस्कस करूंगी कि हम लोगों ने ये वेबसाइट बनाई थी एपीके सॉफ्ट, जिसकी एक दिन में अप्रूवल आई थी। इस पे बहुत सारे वर्डप्रेस के फ्री थीम्स भी पड़े हैं, आप लोग इसको विजिट करें apk-soft.com। ये वेबसाइट जो है मैंने बनाई थी और एक दिन के अंदर इसकी एपीके की मैंने आर्टिकल्स जिस तरह आप लोगों के साथ डिस्कस किया लिख के अप्रूवल ली थी। उसके बाद मैंने अपनी इस वेबसाइट की प्रमोशन के लिए लिमिटेड टाइम के लिए वर्डप्रेस के काफ़ी सारे थीम्स जो हैं इस पे फ्री रखे हुए हैं, जो कि आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि मैंने इन वेबसाइट पे जो एपीके की फाइल्स रखी थी, अगर आप इसको ओपन करें तो वो कैसे रखी थी या क्या मैंने तरीका कहाँ से वो एपीके की फाइल्स ली थी। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि 2 बहुत इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं, 2 बहुत ही मेजर वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोगों को एपीके की फाइल्स मिल जाएँगी। जिसमें एपीके मिरर डॉट कॉम, आप इसको देख लें, और दूसरे एपीके प्योर, ये। अब आपने करना क्या है कि आपने ये वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है, और जौन जौन सी आप लोगों ने पोस्ट अपलोड की होगी अपने पास, या जौन सी आप लोग एपीके फाइल या जौन सा भी आप जो है एपीके फाइल अपनी वेबसाइट पे रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये लूम एक एपीके फाइल है जो कि मैं अपनी वेबसाइट पे रखना चाहती हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेंगे। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगी सबसे पहले, और डाउनलोड करने के बाद ये मेरे पास सेव हो जाएगी। सो आप इसी तरह सारी अपनी फाइल्स जो हैं वो एपीके मिरर या एपीके प्योर, ये दोनों मेजर साइट्स हैं जिस पे आप जाके अपनी जो है वो सारी की सारी जो भी आपने रिक्वायर्ड आपकी फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप उनको डाउनलोड करने के बाद आप उनका नाम वगैरह चेंज कर देंगे। ये एक वीडियो जो ही डाउनलोड होती है, मैं आपको सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड फिर बता देती हूँ कि कैसे हम लोग इसका नाम चेंज करेंगे और इसको अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पे तो कैसे करेंगे। सो ये वेबसाइट है, और ये फाइल है, ये डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको इसका फ़ोल्डर ओपन करूँगी। अब अगर आप देखें तो इसमें जो नाम है, ताकि हमारी फाइल जो है नेम वो डिफरेंट हो जाए, ये जो एपीके मिरर डॉट कॉम डॉट एपीके ये लिखा हुआ आ रहा है, ये सब खत्म हो जाए। सो मैं कॉम डॉट लूम डॉट एंड्रॉयड डैश जो भी मेरी वेबसाइट का नाम है, मैं वो नाम से सेव कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने अब फाइल का नाम सेव कर दिया और मैंने अपने पास ये फाइल सेव कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम गूगल ड्राइव पे जाएंगे और गूगल ड्राइव पे हम अपनी ये सारी फाइल्स को जो है वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी जितनी भी मैंने डाउनलोड की हुई थी एपीके की फाइल्स, वो मैंने अपनी सारी की सारी इस गूगल ड्राइव पे अपलोड कर ली हैं। अब इन्हीं फाइल्स में से किसी फाइल को जब मैं डाउनलोड करूंगी, या मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अपलोड कर दूँ अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने आप लोगों से स्टार्ट से वादा किया था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप लोग जो है वो अपनी इन फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे विदाउट स्टोरिंग इट टू योर होस्टिंग सर्वर। अब एक तरीका तो ये बहुत सिंपल है कि आप ये सारी की सारी जो है वो फाइल्स डाउनलोड करें और आप लोग इसको अपनी एपीके की वेबसाइट पे जाएं और इनको जाके अपलोड कर दें। अपने लोकल से आप लोग डायरेक्टली जो है
इन वेबसाइट को इस थीम में जाके या डाउनलोड के लिंक पे जाके आप अपलोड कर दें। सो आप लोग डाउनलोड लिंक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग फाइल का लिंक अपनी वेबसाइट से अपने जो है वो लैपटॉप से उठा के जो है सेव भी कर सकते हैं यहाँ से। आप लोग अगर आपके पास अच्छी होस्टिंग है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है होस्टिंग पे, तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी सारी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ वो तरीका डिस्कस करूँगी जिससे आपकी होस्टिंग पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस ना ले, बहुत ज़्यादा स्टोरेज ना ले और आपकी वेबसाइट भी की लोडिंग भी अच्छी रहे और उस पे ज़्यादा जो है वो लोड ना पड़े, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत अच्छी रहे। सो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो हम कैसे अपलोड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सारी की सारी फाइल्स को आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लेंगे। अब गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद आप इस लिंक को, जो कि शेयरेबल लिंक होता है, आप इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप पहले एक्सेस इसकी मैनेज कर लीजिएगा कि एवरीवन शुड हैव राइट, एनीवन विद द लिंक जो है वो व्यूअर के राइट्स आपने देने हैं उनको। आप इस लिंक को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप अपनी इसी पे दोबारा आ जाएंगे वेबसाइट पे और यहाँ पे आप डाउनलोड लिंक्स, अगर आपने अपने लैपटॉप से अपलोड करना है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे, अगर आपने डाउनलोड लिंक्स देना है जिसमें गूगल ड्राइव का है तो आप ये वाला गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे। अब अगर मैं गूगल ड्राइव के इस लिंक को यूज करके देखूं तो ये मेरे पास, जब भी मैं कोई बंदा या कोई भी डाउनलोड करना चाह रहा होगा तो और वो डाउनलोड का बटन प्रेस करेगा तो मेरे पास ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से गूगल जो है वो आपसे पूछेगा कि आप लोग इसकी प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं शुरू से कह रही थी कि मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगी जिससे आप लोगों के जो है यूजर को भी पता नहीं लगेगा कि आपका जो लिंक है वो गूगल ड्राइव का है, बल्कि उनको ऐसा महसूस होगा कि ये लिंक जो है वो आपकी होस्टिंग सर्वर पे ही पड़ा हुआ है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोग डाउनलोड का बटन दबाएं तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये डायरेक्ट डाउनलोड बिल्कुल डायरेक्ट डाउनलोड वाला इफेक्ट देती है, ये बिल्कुल भी डाउनलोड लिंक वाला या फिर गूगल का ड्राइव का ओपन नहीं करती। सो यहाँ तक आप लोग जो है अ, अच्छी तरह आई थिंक समझ गए होंगे। इसके बाद इसी वीडियो का मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बताऊंगी कि हम कैसे गूगल ड्राइव का लिंक जो है उसको अ, ऐसा क्रिएट करें कि वो गूगल ड्राइव का लिंक ना लगे बल्कि आपकी डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वाला अफेक्ट दे। दूसरा, हम लोग जब एक फाइल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो गूगल ड्राइव हमें अमूमन मैसेज देता है स्कैनिंग का। सो हम उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं वो हम देखेंगे वीडियो में, और इमेजेस को कैसे हम लोग विदाउट सेविंग इट टू आर स्टोरेज या होस्टिंग पे सेव करने के बजाय हम उनके कैसे लिंक बनाएंगे और इस पे अपलोड करेंगे कि ये सारे जो इमेजेस हैं वो भी आपकी वेबसाइट पे पड़े हुए ना हो बल्कि वो भी गूगल ड्राइव से लोड हो रहे हो। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए, इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इन वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक कर दें वीडियो को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।